हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और जीरोथ लॉ देखे थे। उसमें फर्स्ट लॉ क्या होता था समझाए थे। उसमें सिस्टम पर वर्क डन, सिस्टम के द्वारा वर्क डन, हीट सप्लाई, हीट लीकेज वगैरह डिस्कस किए थे। साइन कन्वेंशन की कब हीट पॉजिटिव कब हीट नेगेटिव लेते हैं। आज उसी पे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। न्यूमेरिकल्स हम क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, टाइम किल करेगा, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग छापो या डाटा लिख देंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है, या एक क्वेश्चन आप पूरा लिख लो। 500 जूल हीट given to the system and due to which 260 joule of work done by the system, then calculate change in its internal energy। इंटरनल एनर्जी देखेंगे। क्वेश्चन बहुत सीधा है। फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन अगर हम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन विद इन अ मिनट बनता है। क्वेश्चन क्या कह दिया, 500 जूल हम हीट सप्लाई किए, दे रहे हैं, गिवन टू द सिस्टम एंड ड्यू टू विच 260 जूल ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, देन कैलकुलेट चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू हीट हम लोग कितने दिए हैं, 500 जूल, और चूंकि गिवन टू द सिस्टम है तो पॉजिटिव यूज करेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हुआ है, 260 जूल, और ये भी पॉजिटिव यूज करेंगे चूंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अपने से मांग क्या रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से आप निकाल दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना दिए हो आप, 500 माइनस 260 का वर्क डन कर दिया, 240 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसका आ गया 240 जूल। मतलब सिंपल सा बात है, हम सिस्टम को दिए 500 का एनर्जी, 500 जूल एनर्जी दिए, जिसमें 260 का वर्क डन कर दिया, तो बाद बाकी जो 240 बच गया वो क्या किया, चुरा के अंदर रख लिया। जो चुरा के अंदर सिस्टम छुपा के रख लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इफ 100 जूल ऑफ heat is rejected from the system and its internal energy is increased by 50 joule, then calculate the work done। इस बार क्या बोल दिया, 100 जूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, हीट रिजेक्ट कर दिया इस बार। गिवन डेल्टा क्यू क्या है, माइनस 100 जूल। क्यों, चूंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट सिस्टम से लीक हो रहा है, और लीकेज वाले हीट को निगेटिव यूज करते हैं। फ्रॉम द सिस्टम एंड इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 50 जूल। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया, डेल्टा यू क्या होगा, इंक्रीज कर रहा, मतलब 50 जूल का एनर्जी बढ़ गया। हमने से मांग रहा कि वर्क डन कितना करना पड़ा होगा। अब यूज कर दीजिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना दे रखे हो आप,
-100 क्योंकि हीट रिजेक्ट करे हो, इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना गया 50 जूल, 50 जूल का डेल्टा यू बढ़ा दिए हो प्लस डब्लू, डब्लू क्या हो गया 100 माइनस में 50, 150 जूल। वर्क डन निगेटिव में आ रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है कि ऑन दिस सिस्टम, ऑन दिस सिस्टम, सिस्टम पे कोई वर्क डन किया है 150 जूल का, दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 150 जूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम टर्म यूज करेंगे तो 125 जूल यूज करेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ यूज कर दे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हमें वैल्यू यूज करने पड़ेंगे -150 जूल। वर्क डन बाय द सिस्टम -150 हो रहा है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम पर कोई वर्क कर रहा है। क्योंकि आप एक चीज़ गौर देख सकते हो, उस सिस्टम से 100 जूल का एनर्जी रिलीज हो गया, लीक कर गया साइलेंसर के माध्यम से, और फिर भी इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, फिर भी इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बाहर से कोई वर्क डन करके दिया है, तो वर्क डन किया है 150 जूल, 50 जूल का क्या किया इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया और 100 जूल का एनर्जी वो रिलीज कर दिया। तो ऐसे ही हमें साइन कन्वेंशन कब किन चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, किन चीज़ों को नेगेटिव लेना है, गांठ बांध के याद रखेंगे, तभी क्वेश्चंस बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस हो जाएंगे गलत। हीट सप्लाई टू द सिस्टम पॉजिटिव, heat rejected from the system negative, work done by the system positive, work done on the system negative। ओके, नोट करेंगे। Next question. If 300 joule of heat is supplied to the system and no any work done by it या by the system, then calculate change in internal energy। गौर से देखेंगे क्या कह दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत छोटा है, समझने की चीज़ है। 300 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, पहले तो सिस्टम पर सप्लाई करा गया डेल्टा क्यू 300 जूल, एंड नो एनी वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम कोई वर्क डन नहीं करा, कोई वर्क डन नहीं करा, इसका मतलब क्या रहा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे होंगे, वॉल्यूम में ना तो इंक्रीज हुआ होगा ना ही डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि वर्क डन एक वॉल्यूम फेनोमेना है। जब तक कि वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा सिस्टम में कोई वर्क डन नहीं होगा, ना सिस्टम में, ना सिस्टम पर, ना सिस्टम के द्वारा। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो रहा होगा वो कांस्टेंट रहा होगा। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस तो बताएंगे किस प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है, और अपने से मांग रहा है कि इंटरनल एनर्जी कितने का चेंज हुआ, तो लगा दीजिए डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू। डेल्टा क्यू हमने कितना दिया 300 जूल इजिकल्स टू डेल्टा यू, और प्लस वर्क डन कुछ नहीं किया, डेल्टा यू क्या निकल गए 300 जूल। कुल मिला के कहने का मतलब अगर सिस्टम वर्क डन नहीं करे, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस केस में हम जो भी हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम में, हम जो भी हीट देंगे वो सारा का सारा हीट कहाँ खर्च हो जाएगा, वो अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेगा। जैसे मान लो पापा जी हमको 100 रुपये दिए, बोले कि जाओ बेटा मार्केट से कुछ सामान खरीद के ले आओ, और शाम में हम बिना सामान खरीदे घर आ गए, इसका मतलब क्या किए, पूरा 100 रुपये अपने पॉकेट में रख लिए, इंटरनली हम अपने पॉकेट को बढ़ा लिए। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कि सिस्टम में चुराया गया, रखा गया एनर्जी, रखा गया हीट।
अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है मतलब वो चुरा के रख रहा है, और कभी काल इंटरनल एनर्जी अगर घट रहा है इसका मतलब कि वो अपने कॉस्ट पे कुछ बाहर का काम करा। कभी काल इंटरनल एनर्जी घट भी सकते हैं, जैसे मान लो कि हमें घर से पैसा मिला 500 रुपये कि जा कुछ सामान खरीद के ले आओ, और हमने सामान खरीदने गया, सामान हो गया 600 रुपया का, तो क्या करेंगे, 100 रुपया हम अपना लगाएंगे। तो 100 रुपया जो अपना लगाएंगे इसका मतलब क्या हो, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, मेरा इंटरनल एनर्जी लूज हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़े ही, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। जितना हीट सप्लाई किए हैं उससे ज़्यादा अगर वर्क कर दे रहा है मतलब सिस्टम डेफिनेटली अपना इंटरनल एनर्जी लूज किया होगा। नहीं तो जितना हम हीट इनपुट दिए हैं उससे कम वर्क आउटपुट हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी चेंज किया है, बढ़ाया है। कुल मिला के आप ठेठ हिंदी में समझ सकते हो कि किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मतलब उसका बैंक बैलेंस। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, घट रहा है मतलब घट रहे हैं। जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, जो हीट दे रहे हैं वो मम्मी पापा से मिला हुआ पैसा है, और जो वर्क डन कर रहे हैं वो मार्केट से खरीद के लाया हुआ सब्सटेंस है, सामान है। बस इतना अगर समझ पा रहे हो तो थर्मो के हर एक क्वेश्चन को आप आराम से यू नचा दोगे। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लासेस में थर्मोडायनेमिक डिफरेंट प्रोसेस, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, बहुत टाइप प्रोसेस होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद।